दोस्तों नमस्कार। मैं एसआर चौधरी आप सभी का 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक डेली 10 मिनट का एक वीडियो डालते हैं जिसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू राजस्थान की एग्जाम्स में पूछे हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाद्य यंत्र और उसका पहला क्वेश्चन है वाद्य यंत्र का, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो पहले तो तत्व वाद्य यंत्र कहते किसे हैं। तत् का मतलब होता है तार वाला वाद्य यंत्र, जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो देखो ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है रावण हत्था, बी है सुरमंडल, सी है कमाइचा और डी है सतारा। तो रावण हत्था तत्व वाद्य यंत्र है, सुरमंडल भी तत् है और कमाइचा भी तत् है, परंतु जो सतारा है वो सुसीर वाद्य यंत्र है। सुसीर। लास्ट में तार देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो तत् के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तार, दो तार, तीन तार और चार तार। इससे बनेगा एक से इकतारा, दो से बनेगा दुक्का को, तीन से बनेगा तंदूरा और चार से बनेगा चौतारा। चौतारा। इसके अलावा जिसमें भी लास्ट में तार आ रहा है वो तत् में नहीं आएगा। तो इसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, तार। तो ये तार तत् में नहीं आएगा तो किस में आएगा, स से सुसीर वाद्य यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है। नहीं का मतलब तीन जो गिवन ऑप्शन है उसमें से तीन सुसीर है और एक सुसीर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुरनाई, दूसरा ऑप्शन है सतारा, तीसरा ऑप्शन है नड़, फोर्थ ऑप्शन है शुर मंडल। अब देखो सुरनाई का संबंध किससे है, सुरनाई और सहनाई, सहनाई ये एक जैसे ही है। तो सहनाई फूंक देकर बजाई जाती है, इसलिए किसमें आएगा, सुसीर वाद्य यंत्र में। सुसीर। तो सुरनाई हो जाएगी सुसीर। सेकंड है सतारा, अभी डिस्कस किया है, तार का प्रभाव खत्म हो जाएगा और सह बच जाएगा तो ये भी हो जाएगा सुसीर। नड़ ये भी सुसीर है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुरमंडल इज द राइट आंसर, क्योंकि सुरमंडल तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र है। सुर से जितने भी बनते हैं, सुर से देखो एक तो बनता है सुरमंडल, सेकंड हो जाएगा सुर नाई और सुरिंदा। तो ये नाई वाला तो सुसीर में चला जाएगा और बाकी के जो भी रिमेनिंग है सुर से रिलेटेड वो सब तत् है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है अलगोजा, सेकंड है कमाइचा, सी ऑप्शन है तंदूरा और फोर्थ ऑप्शन है रावण हत्था। अब देखो आपको पूछ रहा है सुसीर वाद्य यंत्र। सुसीर का अर्थ होता है जो फूंक देकर बजाया जाता है भाई, फूंक देकर बजाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अलगोजा, यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अलगोजा वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाया जाता है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, राज्य वाद्य यंत्र भी है, राज्य वाद्य यंत्र। और इसके प्रमुख कलाकार है रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी जिनका संबंध है जयपुर से। सेकंड है कमाइचा और तंदूरा और रावणता, ये तीनों तत्वाद्य यंत्र है तार वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। ये क्वेश्चन है सीईटी 2023 का। पहला ऑप्शन है शहनाई, शहनाई फूंक देकर बजाई जाती है इसलिए सुसीर। सेकंड है खड़ताल, खड़ताल कौन सा हो जाएगा, घन वाद्य यंत्र होता है। थर्ड है
मशक और अलगोजा, ये तीनों क्या है भाई? सुसीर दोनों। तो तीन से अलग कौन सा हुआ? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। आपको पता है वाद्य यंत्र टोटल 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो खड़ताल है वो घन टाइप का है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि जिसमें तार का प्रयोग नहीं हुआ है, उनमें से कौन सा है? ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें तार का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला है जंतर, दूसरा है बफंग, तीसरा है दुकाको और फोर्थ है नागफनी। तो ये तीनों वाद्य यंत्र है वो तत् है, तत्व वाद्य यंत्र है, जबकि नागफनी सुसीर वाद्य यंत्र है भाई, फूंक देकर बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह क्वेश्चन है पटवार 2021 एग्जाम का। तो रामनाथ चौधरी का अभी आपको रिसेंटली बताया था कि रामनाथ चौधरी जो जयपुर के हैं वो राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र अलगोजा उसको बजाते हैं भाई। तो राजस्थान के रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा वाद्य यंत्र से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जहूर खा किस लोक वाद्य से संबंधित है? जहूर खा मेवाती। तो इनका संबंध हो जाएगा बफंग से, क्योंकि अलगोजा का संबंध है रामनाथ चौधरी से। रामनाथ चौधरी और खड़ताल की जादूगर सदीक खा, सदीक खा, इनका संबंध हो जाएगा सदीका का नड़ और खड़ताल से। तो रिमेनिंग क्या बच गया? बफंग। बफंग का संबंध किससे है? जहूर खा मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुसीर का मतलब फूंक देकर बजाने वाला, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं है बताओ? पहला है बफंग, नड़, मशक और सतारा। सतारा का आपको भी बताया था कि सतारा में तार का प्रभाव खत्म हो जाएगा और से बच जाएगा सुसीर, कंफ्यूज मत हो जाना अभी भी। सेकंड है ये मशक। मशक कौन सा है? मशक भी सुसीर है। नड़ अभी डिस्कस किया है, ये दोनों भी सुसीर हो गए। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? बफंग। बफंग क्या है भाई? तत्वाद्य यंत्र है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य यंत्र वो या वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें मेटल का प्रयोग किया जाता है। मेटलिक जो भी वाद्य यंत्र है वो घन में काउंट होते हैं। ये मोस्टली मंदिरों के अंदर प्रयुक्त किए जाते हैं, मंदिरों के अंदर इनका प्रयोग सर्वाधिक होता है घन का, मंदिर से संबंधित है भाई। तो ए ऑप्शन है मंजीरा, बी ऑप्शन है चीपियां, सी ऑप्शन है बाकिया और डी ऑप्शन है रमजोल। अब देखो मंजीरा और चीपिया, इनको तो आपको पता है जब भी मंदिर में रात्रि जागरण होता है तब प्रयोग में ले जाते हैं। तो ये तो कौन से हो गए भाई? घन वाद्य यंत्र हो गए। बाकिया ये हो जाएगा सुसीर, सुसीर। और डी ऑप्शन है रमजोल। रमजोल क्या होती है? पैरों के ऊपर घुंघरू बांध के जब कोई भी नर्तक डांस करता है तो रमजोल पहनता है पगों में। तो रमजोल का प्रयोग भी मंदिरों में किया जाता है लगभग। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा घन वाद्य यंत्र है? अब पहला ऑप्शन है कुंडी, बी ऑप्शन है अलगोजा, सी ऑप्शन है रबाब और डी ऑप्शन है टंकोरा। कुंडी, कुंडी अभी आरपीएससी की कोई एग्जाम हुई थी रिसेंटली, उसी में पूछा गया है कुंडी कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कुंडी का संबंध है अवनद से, अवनद वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनको पीट कर बजाया जाता है। वो वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाए जाते हैं अवनद होते हैं, जिनमें तार का प्रयोग होता है तत्वाद्य यंत्र होते हैं। सुसीर वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनको फूंक देकर बजाया जाता है। और घन वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें मेटलिक कोई भी मेटल से बने होते हैं और लगभग मंदिरों में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो कुंडी तो कौन सा हो जाएगा? अवनद। यह आरपीएससी का अभी का क्वेश्चन है रिसेंटली। सेकंड है अलगोजा।
अलगोजा जिनका संबंध रामनाथ चौधरी से है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी अलगोजा है, तो अलगोजा संबंधित है सुसीर से। सी है रबाब, तो इसका संबंध है तत्वाद्य यंत्र से। तो डी ऑप्शन बच गया टंकोरा। टंकोरा इज द राइट आंसर। टंकोरा क्या है भाई? घन्य वाद्य यंत्र। तो आज के मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस जो भी राजस्थान की एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको सिलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऐसे ही मैं डेली टॉपिक वाइज आपको क्लासेस डालता रहूँगा पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी जो सीईटी है, पटवार है, वीडियो है, एलडीसी है, उन सभी एग्जाम्स में पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। धन्यवाद, थैंक यू।